हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जुडिशरी में प्रिपरेशन, जुडिशरी की प्रिपरेशन में, लॉ गेट की प्रिपरेशन में, या जनरली आपको पढ़ने के लिए जो मस्ट है, जिसका प्रोसीजर आपको लाजिम पता होना चाहिए, वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब सिविल सीपीसी बेसिकली इसको हम कहते हैं, जो कि इनेक्ट हुआ है 21 मार्च 1908 को, और इसको इन्फोर्स किया गया था 1 जनवरी 1909 को। अब इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे कि सीपीसी कब इन्फोर्स हुआ था या सीपीसी कब इनेक्ट हुआ था, तो आपको ये डेट दोनों याद होना चाहिए। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए हमें उसका डेफिनेशन क्लॉज आना लाजिम होता है, हमें इंट्रोडक्शन उसका पता होना चाहिए कि ये लॉ बनाया क्यों गया, बनाने का मकसद, पर्पस और ऑब्जेक्ट एंड एम्स उसके प्रीएम्बल में मेंशन्ड होते हैं। तो इसके भी प्रीएम्बल में मेंशन है टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर्स, वो लॉ जो कि सिविल प्रोसीजर में आना चाहिए और किस तरह से उनको इन्फोर्स करना चाहिए, किस तरह से ड्यूटीज और राइट्स को इन्फोर्स करवाना चाहिए, तो वो हमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बताता है। अब बेसिकली इसका एम क्या था वो तो हमें पता चल गया, किस तरह से बनाया गया है इसकी स्कीम में हमें पता चलता है। तो इसकी स्कीम बेसिकली कैसे है कि 158 सेक्शंस हैं और 51 ऑर्डर्स हैं। अब ये 158 सेक्शन और 51 ऑर्डर्स को दो हिस्सों में बोला गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा सब्सटेंशियल लॉ है, जिसको हम जो है वो बॉडी ऑफ द कोड कहते हैं। बॉडी ऑफ द कोड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सारे सब्सटेंशियल लॉज आ जाते हैं। मतलब सब्सटेंशियल क्या, जिसमें आपका राइट की बात हो रही है, आपकी रिड्रेसल की बात हो रही है, आपने वो चीज क्या क्या लेनी है, आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से लेके आपकी डिक्री इन्फोर्समेंट तक, फिर एग्जीक्यूशन तक, फिर अपील तक, और फिर अपील के कौन कौन से तरीकेकार या कौन कौन से राइट होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारा सब्सटेंशियल लॉ उसमें कवर कर रहा है, जो कि 158 सेक्शन तक है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें प्रोसीजर है, जिसको हम सेट ऑफ रूल्स या बॉडी ऑफ द रूल कहते हैं। वो हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं 51 से, आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से, आपका प्लेंट से लेके पार्टीज के नाम तक, डिफेंडेंट के सम्मन से लेके आपके जो है पार्टीज की अपीयरेंस, फिर उनको अपीयर होने के बाद एग्जामिनेशन किस तरह होगी, फिर कौन कौन सी चीजें वो पेश करेंगे, फिर आर्ग्यूमेंट किस तरह होगा, फिर डिक्री किस तरह पास होगी, फिर एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, फिर अपील किस तरह हो सकती है, और अपील के दौरान आपके पास कौन कौन से प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं, फिर अपील के दौरान आपको कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं, और इंटरमीडिएट सूट्स किस तरह होते हैं, आपकी इंजंक्शंस किस तरह हैं, टेम्पररी इंजंक्शन किस तरह से होगी, तो वो सारी चीजें हमें प्रोसीजर बता रहा है। अब ये हमें पता चल गया। अब सीपीसी का समझ आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिविल सूट। सिविल सूट क्या है? अब सूट ऑफ अ सिविल नेचर या सिविल सूट क्या है? ऐसी कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें हम इन्वॉल्व करें या इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट की बात करें, जिससे हम अपनी सिविल राइट्स की बात कर रहे हैं, उस सूट को हम सिविल नेचर का सूट कहते हैं। सूट हम जब भी करेंगे तो सिविल राइट का ही होगा, और अगर हम लोग क्रिमिनल लॉ में जाते हैं तो वहां पे हम कंप्लेंट फाइल करते हैं या एफआईआर लॉन्च करवाते हैं। तो यहाँ पे जब भी होता है तो सूट्स की बात होगी। सूट तब होगा जब आपकी इन्फोर्समेंट ऑफ राइट की बात आ गई या इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज की बात आ गई। अब हमें ये तो पता चल गया कि सूट्स ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। अब सिविल प्रोसीडिंग क्या है? सिविल प्रोसीडिंग ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें फॉर द रिकवरी ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड रिड्रेसल ऑफ द इंडिविजुअल्स रॉन्ग की बात होती है। मिसाल, आप इस तरह से प्रोसीडिंग को इनिशिएट करते हैं कि एक बंदा क्लेम करता है और दूसरे के खिलाफ उसको ऑब्जेक्शन का राइट होता है, जो रॉन्ग कमिट हुआ है आपके साथ, तो उसको रिड्रेस करने के लिए आप सिविल प्रोसीडिंग का नाम उसको देते हो। ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एक बंदा इल्जाम लगाए और दूसरा उसको गलत साबित करे या फिर एडमिट करे और अपना क्लेम मान के आगे चल के उसको उसका हक दे दे, तो इसको हम सिविल प्रोसीडिंग कहते हैं। ये समझ आ गया? अब उसके बाद जो एसेंशियल ऑफ सूट है, एसेंशियल ऑफ सूट बेसिकली तो 6 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समझे जाते हैं, जिससे आप सूट किस तरह से फाइल कर सकते हो या पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट, वो तो बात की बात है, लेकिन सूट के एसेंशियल्स कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले है पार्टीज। एक नहीं 2 पार्टीज होना चाहिए। कौन कौन सी? एक जिसके खिलाफ
वो कर रहा है और दूसरा जो फरियाद कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, तो जिसको हम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कहते हैं। यानी कि अगर प्लेंटिफ सिर्फ होगा तो आपका सूट नहीं फाइल होगा, सिर्फ अगर डिफेंडेंट होगा तो भी नहीं करे होगा, लेकिन ये दो पार्टीज मस्ट है, तब जाके आपका इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग होगा। दूसरी क्या है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। आपका मसला है प्रॉपर्टी पे, आपका मसला है जो आपका वो घर है उसकी खिड़की पे, आपका मसला है कोई मैरिज से रिलेटेड, आपका मसला है कोई जमीन से रिलेटेड, आपका मसला है कोई इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल राइट से रिलेटेड, तो आपका मसला होना चाहिए, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आए, आपने बताया कि पार्टीज तो हैं, लेकिन आपने उस जो बना रहे हैं, जो बोल रहे हैं कोर्ट को, उसमें कोई भी कॉज आपका नहीं, आपका कोई रीजन नहीं पता चल रहा कि आप यहाँ पे क्यों आए, तो भी आपका केस वो डिसमिस हो जाता है, सूट डिसमिस हो जाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर। जैसे हमने पहले बताया कि जमीन के मामला आते हैं या घर के मामला आते हैं या आपके मैरिजेस से रिलेटेड मामला आते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला आते हैं या सिविल राइट का कोई भी इशू है, तो आपका सब्जेक्ट मैटर होता है। यानी कि सब्जेक्ट मैटर वो चीज जिसकी वजह से आप कोर्ट को रिड्रेस करवाना चाह रहे हो। दूसरा है कॉज ऑफ एक्शन, जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और उसके बाद है ज्यूरिस्डिक्शन एंड वैल्यूएशन। ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब क्या है कि कॉग्निसेंस ऑफ कोर्ट लेने का राइट, वो कोर्ट जिसके पास ये हक हो कि वो उनका केस सुन सके और उनको रेमेडी दे सके, तो उसको हम ज्यूरिस्डिक्शन कहते हैं। यानी कि प्लेस ऑफ कॉग्निसेंस जो है वो कॉग्निसेंस का राइट होता है कि आप कोर्ट को दे सकें। अब आगे हमारा जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एसेंशियल ऑफ सूट में दूसरे आखिरी जो लास्ट है वो है रिलीफ। जो भी आप कर रहे हो, कॉज बता रहे हो, एक्शन मतलब सब्जेक्ट मैटर का बता रहे हो, ज्यूरिस्डिक्शन भी है आपकी, सब कुछ है, रिलीफ कोई मांग ही नहीं रहे हो, तो फिर भी आपका सूट मतलब एसेंशियल्स में कंप्लीट डिग्रीफाई नहीं हो सकता। वजह उसकी क्या है कि जो भी आप चीज कर रहे हो या जो भी आपके साथ रॉन्ग कमिट हुआ है, तो उसका वजह ये होता है कि आपको कोई इंसाफ दिया जाए, आपको रेमेडी मिले। अगर आप रेमेडी के लिए वो फाइल ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे थे और कुछ नहीं। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था सीपीसी का कि सीपीसी कितना, इसमें इसके पार्ट्स हैं और बेसिक मकसद क्या है सिविल सूट्स का। तो ये हमारा यहाँ तक आज का टॉपिक खत्म होता है, और इसमें अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।